अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए, 15 रोज़ पहले मैं लखनऊ गई थी ख़ुद को दिखाने, अपनी दवा लेने। तब मैं वहाँ से एक प्लांट ख़रीद के लाई थी, लेकिन इतनी तेज़ धूप हो रही, बारिशों का आता पता नहीं है, तो मुझे रिपोर्टिंग करने में थोड़ी घबराहट सी हो रही थी कि इतनी तेज़ धूप हो रही, रिपोर्टिंग करूँ ना करूँ। लेकिन फिर आज मन बना लिया कि नहीं, कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो प्लांट मैं लेके आई हूँ उसके पत्ते अब धीरे धीरे बर्न होने लगे हैं। तो वो मेरा फेवरेट प्लांट था, बहुत ढूंढ के मैं लाई थी। तो फिर वो ख़राब हो जाता तो क्या फ़ायदा। मैंने एक चांस लेना ज़रूरी समझा। देखिए, जब आपका पॉट जो इस तरह से एकदम फिक्स हो जाए मिट्टी से, या मिट्टी फिक्स हो जाए पॉट में, तो ये ट्रिक सबसे अच्छी है। दोनों पैरों से हल्का सा ज़ोर लगाइए, पुश कीजिए, और पूरी मिट्टी बाहर आ जाती है। और पटकने से क्या होता है, पॉट टूट जाएगा। तो बस यही ट्रिक मैं अपनाती हूँ, हमेशा अपने पॉट खाली कर लेती हूँ। तो अब चूँकि इसमें हमारे पास बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है शहतूत का, तो ये ठीकरी देखिए उसमें बिल्कुल फिक्स हो गई थी, निकल आई है। अब इसको मैं यही सेम ठीकरी मैं इस पॉट में रख लूँगी। और मिट्टी बहुत अच्छी है चूँकि, तो इस मिट्टी का भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये प्लांट जो शहतूत का इसमें लगा हुआ है, इसको मैं निकाल लूँगी। इस अच्छा हेल्दी प्लांट है। फिर इसको मैं बोनसाई बनाऊँगी और किसी पॉली बैग वगैरह में मैं अभी इसको लगा लूँगी। उसके बाद फिर जब इसका स्टेम और भी थिक हो जाएगा, फिर मैं इस पर कुछ वर्क करूँगी बोनसाई के लिए। लेकिन अभी एज इट इज़ लगाना ज़्यादा सही था। इसी में ब्रोकन हार्ट लगा हुआ था, वो तो ख़त्म हो गया, ज़रा सी जड़ बची थी, वो मैंने हटा दी। और इसी वजह से ये देखिए, इसी में मैंने पाइप लगाया हुआ था उसको सहारा देने के लिए। और देखिए कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं इसमें, ये देख लीजिए, बहुत अच्छी सी इसमें रूट्स बन गई हैं। तो फिर मैं इनको कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, अभी रख रही हूँ, उसके बाद में किसी पॉली बैग में लगा दूँगी। बहुत अच्छी हमारी मिट्टी कटाई है, सूखी भी है, गीली होती तो मैं सोचती इस मिट्टी को हटा दूँ, कोई दूसरी मिट्टी ले लूँ, क्योंकि अक्सर करके फंगस वगैरह गीली मिट्टी में पनप जाता है। और ये देखिए हमारा टर्टल वाइन इसमें ग्रो हो गया था, जो जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत ही बेशरम सी घास ये होती है। तो अपने आप तो खैर नहीं ग्रो हो जाती है, लेकिन कहीं ज़रा सा टुकड़ा भी अगर मिट्टी में टच हो गया तो फैलता चला जाता है। तो इसी तरह से ये ग्रो हो गई थी। तो मैं, जैसा कि मैं कभी सूखा कचरा, कभी गीला कचरा अपने पॉट के नीचे डालती हूँ, तो मैं जब कुछ लेके नहीं बैठी, तो चूँकि मुझे उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने यही इतना सा डाल दिया नीचे। और देखिए मेरी मिट्टी कितनी अच्छी है, एकदम फ्री फ्लोइंग, ये देखिए। तो बस मैं यही मिट्टी नीचे डाल दूँगी। और नीचे डालने के बाद फिर मैं करती क्या हूँ, थोड़ा सा मैं लेके आई हूँ अपने किचन वेस्ट से, जो मैं एक कंपोस्ट बनाई थी, मैं घर में बनाती रहती हूँ कंपोस्ट। तो कंपोस्टिंग करना पहले मुझे बहुत ज़्यादा घिनौना काम लगता था, गंदा काम लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब मैं करती क्या हूँ, किसी भी बैग में जो चावल की बोरियाँ आती हैं, मैं उसमें पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ, फिर सूखी पत्तियाँ डाल देती हूँ, फिर जो निकलना शुरू होता है किचन का वेस्ट, मैं इसको उसमें डालती जाती हूँ। एक आध लेयर मिट्टी की और डाली, फिर उस पर जो है मैं क्या करती हूँ, मिट्टी डाल के कोई ना कोई प्लांट लगा देती हूँ, सीजनल प्लांट ही लगा देती हूँ। तो फिर उससे क्या रहता है कि पानी मिलता रहता है, और वो टाइम के साथ साथ डिकम्पोज हो जाता है। और सीज़न का प्लांट रहता है, प्लांट भी हटाना पड़ता है या ख़त्म हो जाता है, तो नीचे से हमको बहुत अच्छी, बहुत फर्टाइल मिट्टी मिल जाती है। तो इस तरह से ये मेरी ट्रिक है। वरना पहले मैं थर्मोकोल के गत्ते में बनाती थी, बड़ी बुरी बदबू आती थी, ख़राब। और यूँ कह लीजिए कि मुझे तमीज़ नहीं थी, मुझे ढंग नहीं था कि किस तरह से बनाई जाएगी। लेकिन अब मुझे ये ट्रिक मिल गई है, मैंने खुद से ही अपने दिमाग से ये बात सोची और इसी तरह से करना शुरू किया, और मैं करती हूँ। अब अच्छी सी कंपोस्ट मुझसे बन जाती है। और ये देखिए 100 रुपीज़ का मैं लेके आई थी, बहुत ही हेल्दी इक्ज़ोरा का प्लांट। तो इसमें 2 कलर के फ्लावर आते हैं, और एक रेड, और एक मैं किसी के गार्डन में ये प्लांट देखती थी, मुझे पसंद आता था, केसी चीज़ के गार्डन में देखती थी। तो
मुझे अच्छा लगता था। बस मैं निकल रही थी, रोड साइड मेरी नज़र पड़ गई, मैंने गाड़ी रुकवाई और इसको रख लिया। तो 100 का मुझे दिया है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है, लेकिन इसकी लीव्स बर्न होने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा बस अब धूप चाहे कितनी भी तेज़ हो, मैं इसको रिपोर्ट करके शेडी प्लेस में रख दूँगी, वरना फिर क्या होगा, मैं इस प्लांट से हाथ धो बैठूँगी, ये प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, चूँकि देखिए इसमें क्या करते हैं नर्सरी वाले, कभी कभार तो एक टोकरी सी रखी होती है बिल्कुल जड़ में इनकी, तो उसको भी देखना ज़रूरी रहता है। अगर वो टोकरी रहती है रूट में तो फिर जो है इनकी रूट्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो वही चीज़ को देखती हुई आ रही थी, फिर मैंने देखा इसकी मिट्टी बहुत ही चिकनी हो रही। ऐसी चिकनी मिट्टी हमारे कमल उगाने में या तो पेनीवर्ट उगाने में इन सब के लिए बहुत ही ये समझ लीजिए हेल्पफुल होती है मिट्टी। लेकिन एक्सोरा वगैरह में या नॉर्मल जनरली ये सारे प्लांट हैं तो चिकनी मिट्टी सही नहीं रहती, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। और ये देखिए देखिए कितना बड़ा आप लोगों को लग रहा होगा, बिल्कुल आम की तरह लग रहा होगा। अच्छा, चूँकि मैंने ट्राईपॉड लगाया, कहीं कहीं जब झुक जाता है प्लांट तो आपको इसके फ्लावर देखिए अब नज़र आ रहे होंगे, वरना नज़र नहीं आ रहे होंगे। मैंने ट्राईपॉड इस हिसाब से सेट कर दिया था, इस हिसाब से नहीं सेट कर दिया था कि आपको फ्लावर ना दिखे, मतलब इस हिसाब से सेट किया था कि मेरा फेस ना आए सामने और मैं अपना काम भी करती रहूँ। अच्छा, देखिए जो आपको काम करना है, अगर आपके पास फंगीसाइड है तो फंगीसाइड ज़रूर डाल दीजिए। बारिश के दिन है, फंगस बहुत जल्दी लग जाती है, वरना जो है आपके पास राख हो तो राख डाल दीजिए, नहीं तो हल्दी तो बेटर ऑप्शन है, ये हल्दी आप छिड़क दीजिए ज़रा सी। ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी होममेड हमारी ये किचन वेस्ट की कंपोस्ट है, मैंने इसको डाल दिया है। और बस मैंने पहले सोचा था थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा दूँ, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, नॉर्मल ही रहने देती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है और आप लोगों को सब समझ में आ जाए अच्छे से। और ये हमारा एक्सोरा प्लांट जो है देखिए, तो इसको अगर फुल डे सन में भी आप रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होने वाला। अगर बड़े प्लांट के साए में रख देंगे और इसको कुछ घंटों की धूप में मिल जाएगी तब भी चलता रहेगा। इसके प्लांट अगर ज़मीन में लगे हैं तो 10-10, 12-12 फीट के जो है बड़े बड़े दरख्त तैयार हो जाते हैं खूब बुशी से, और इनमें जब पूरी तरह से फ्लावरिंग होती है और ऑलमोस्ट पूरे साल इनमें फ्लावरिंग होती है सिवाय इसके डोरमेंसी पीरियड को छोड़ के। तो दिसंबर जनवरी मान के चलिए 2 महीने इनमें फ्लावरिंग नहीं होती, बाकी जो है 10 महीने फ्लावरिंग होती रहती है, भर भर के फ्लावरिंग होती है। और मेरे पास इस टाइम कुछ फर्टिलाइज़र, वैसे मैं अवॉइड करती हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र, और ये किचन वेस्ट का इसका कंपोस्ट दिया मैंने, देखिए इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है और ये अपने इसमें ग्रो करता रहेगा। अच्छा, अब इसको मुझे प्लेस कौन सा प्रोवाइड कराना है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इधर 3-4 दिनों से बहुत शिद्दत की गर्मियाँ हो रही, बहुत तेज़ धूप निकल रही, तो अगर मैंने इस तरह से इसको धूप में रख दिया तो ये नहीं भी मरना होगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि इनकी रूट्स को मैंने एकदम बिल्कुल खाली कर लिया था। तो बस इस पॉट को मैं पानी दूंगी और पानी दे के शेड में रख लूँगी। जैसा कि मैं बताती हूँ, मेरे घर में एक एरिया है टीन शेड का, तो उसमें मैं अपना सारा कुछ गार्डनिंग का रखती हूँ, उसी में मैं ले जाके रखूँगी। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा ये प्लांट वेट। जी, अब आप लोग देखिए प्लांट लवर हैं, आप लोग फ़ौरन पहचान गए होंगे। देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा एलोकेशिया का प्लांट है, और ये मुझे फ्री में मिला है, बिना कोई कीमत लगाए हुए, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए। मेरे मकान से 2-4 मकान छोड़ के एक लोग रहते हैं, तो ये मुझे वहाँ से मिल गया। तो उन लोगों को इसकी कीमत का नहीं पता है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो लोग बस ऐसे शौकिया मिल गया कहीं से प्लांट तो ख़रीद लिया, और मिल गया तो लगा लिया या ख़रीद भी लिया। लेकिन मुझे पता है ये सारे एलोकेशिया फैमिली के प्लांट थोड़ा सा महंगे मिलते हैं, तो मुझे मिल गया। एक तो ये थोड़ा सा अच्छा प्लांट है मैच्योर, एक छोटा सा बेबी है इसके साथ में, तो मैंने उसको भी साथ के साथ ही रख दिया। और ये एलोकेशिया की देखभाल हमें आप सबको किस तरह से करनी है कि इसके प्लांट को सौगी मिट्टी नहीं पसंद है,
वेल ड्रेनिंग मिट्टी बनाइए आप, वेल ड्रेनिंग पॉट इसका चूज़ कीजिए। और ऐसी मिट्टी इसको पसंद है कि एकदम सूखी भी ना हो और बहुत ज़्यादा सौगी भी ना हो। पानी इसको आप देते रहें और पॉट देख के, पॉट चेक करके पानी दें। अगर आपका पॉट गीला है तो आप हरगिज़ पानी ना दें, किसी भी प्लांट में ना दें, वरना ओवर वाटरिंग से प्लांट मरते हैं, अंडर वाटरिंग से कभी नहीं मरते हैं, मैं जैसा कि अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। तो ये देखिए, इसको भी मैंने लगा दिया है। और इसको जो शेड, जो जगह हमें देनी है वो हमें देनी है शेडी प्लेस, धूप में प्लांट ख़राब हो जाएगा। और साथ के साथ मुझे उनके यहाँ से ये मिली पोर्चुला का, तो ये अच्छा वाला हॉट वाला रेड कलर है। मेरे पास ये रेड कलर का भी था लेकिन अब ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं इसको लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों कोई जो है पॉट ख़राब करूँ, फंसाऊँ मैं, तो मैं इसी में इसको लगाए दे रही हूँ। थोड़ी थोड़ी जगह पे दूरी पे मैं इसको इसी तरह से लगा रही हूँ और इसी में ये ग्रो हो जाएगी। और फिर एलोकेशिया का तो ये है, आप लोगों को पता है, इनकी रूट से ही नए नए जो है बेबी पप्स निकलते रहते हैं। ये प्लांट बुशी होता रहता है, लेकिन अब इतनी जल्दी बुशी भी नहीं हो जाएगा, तो मैं इसी में ये पोर्चुला का लगा रही हूँ। और ऊपर ये ग्रीन ग्रीन सा प्लांट बहुत अच्छा रहेगा, नीचे से ये पोर्चुला का हमारी ग्रो होती रहेगी, तो ये क्या रहेगा, देखिए अच्छा लगेगा। फिर वक्त के साथ मैं किसी और प्लांट पॉट में इस पोर्चुलाका को लगा लूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास जहाँ पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे कोई पॉट था नहीं, मुझे उठने में प्रॉब्लम थी। और पन्नी मैं सोच रही थी खाली है, मैं ये पॉलीथीन फेंकने ही वाली थी, पर मुझे इसमें दिख गई कि ये पोर्चुलाका भी रखी है। मैंने सोचा चलो इसको मैं इसी में लगा देती हूँ। तो बस एलोकेशिया को ऐसा आप प्लेस दें जहाँ बहुत तेज़ धूप ना आए, 1-2 घंटे की अच्छी धूप से ये नहीं ख़राब होगा, चलता रहेगा। और पानी भी पॉट दे के आप लोग इसको दें, तो ये प्लांट कभी नहीं मरेंगे इनका। अभी तो मैं इसको शेड में रख दूँगी और 2 से 3 दिन इसी तरह से रखे रहेंगे, फिर मैं इनकी कंडीशन देखूँगी क्या है। अगर पत्ते इसी तरह झुके हुए हैं, थोड़ा सा मुरझाए हुए हैं, तो फिर मैं 1-2 दिन की मोहलत और दूँगी कि थोड़ा सा शेड में ही रखा रहने दूँ। और अगर देखूँगी नई कंडीशन की अच्छी हो गई है, तो फिर मैं इनको धूप में निकाल के रख दूँगी, ऐसी धूप में जहाँ से इनको 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए। फिर फुल डे सन में रख दें। एक्सोरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ एलोकेशिया को फुल डे सन में नहीं रखना है। तो उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, समझाई, वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है और चीज़ें आ जाती हैं करते करते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मेरी आदत है, मैं नीचे एक बोरी पॉलीथीन कुछ बिछा लेती हूँ जिससे गंदगी ज़्यादा ना फैले, क्योंकि समेटना भी फिर मुझे ही रहता है। और चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।